नमस्कार दोस्तों। उड़ी में हमारी सेना के शिविर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला किया। 18 सैनिकों की शहादत हो गई। पूरा भारत गुस्से में था। सब तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने का समय है। कुछ लोग तुरंत इंची टेप लेकर के प्रधानमंत्री के सीने का नाप लेने निकल गए। वो कह रहे थे, कहां है मोदी जी का 56 इंच का सीना। देश के इस गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोझिकोड से एक संदेश दिया कि इस देश के सैनिकों का बलिदान कदाचित व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देश की सेना ने वैसा कर दिखाया। एक सुबह हमारे सैनिक पाक अधिकृत कश्मीर में घुसे और आतंक के जिहादी ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान को उसी की भाषा में गहरा दर्द देकर, गहरा सबक सिखाकर सुरक्षित लौट आए। स्वाभाविक है, पूरा देश प्रसन्न हुआ। प्रसन्न हमारी सेना भी थी। शायद पहली बार किसी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को, शत्रु को इस भाषा में उत्तर देने का अधिकार दिया था। परंतु आपने देखा, कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक के चंद घंटों के भीतर ठीक वही बोली बोलनी शुरू कर दी जो पाकिस्तान बोल रहा था, जो वहां की फौज बोल रही है, जो वहां का मीडिया बोल रहा है। और वो बोली है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की। पाकिस्तान ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। वहां के मीडिया ने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। पाकिस्तान सवाल उठाए, ये बात तो समझ में आती है, परंतु दर्द इस बात का है कि पाकिस्तान की बोली, भाषा और व्याकरण में हमारे अपने घर के जयचंद भी बोले। कौन कौन बोले आप जानते हैं ना? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनसे भी पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह, पाकिस्तान के किसी राजनेता की तरह भारत की फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांग रहे थे। सेना की पीठ थपथपाने के बजाय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगकर उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले लोग केवल आम आदमी पार्टी में हो, ऐसा कहां है? चंद घंटों के भीतर कांग्रेस के घर से एक आवाज आई। उस आदमी का नाम है संजय निरुपम। संजय निरुपम ने भी देश की सेना से, देश की सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे। जिस घड़ी संजय निरुपम देशद्रोही भाषा में बोल रहे थे, उस क्षण यह भी तय हो गया था कि बात संजय निरुपम पर रुकने वाली नहीं है। कोई और है जो बोलने की तैयारी कर रहा है और संजय निरुपम तो उसकी भूमिका मात्र है। चंद घंटों के भीतर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बोले और उन्होंने सेना के बलिदान को दलाली कह करके इस देश के सैनिक और इस देश के बलिदानी योद्धाओं का अपमान कर डाला। पप्पू की उपाधि से विभूषित हो चुके कांग्रेस के उपाध्यक्ष की यह बोली आपको और हमको समझ आ सकती है, क्योंकि उनके परिवार का और उनकी पार्टी का इतिहास यही रहा है कि भारत के स्वाभिमान के साथ हमेशा समझौता किया जाए। परंतु जमुना के उस पार यानी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के लाल ने क्या किया? उन्होंने तो और कमाल कर दिया। जिस कांग्रेस उपाध्यक्ष की बुद्धि को लेकर सारी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, उनकी समझबूझ को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उनको पप्पू की संज्ञा देने में लोग अब हिचकिचाते नहीं हैं, मुलायम सिंह के पुत्र यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो उस पप्पू को भी एक समुदाय विशेष के वोट बटोरने के चक्कर में समझदारी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यह कैसी राजनीति हो रही है मित्रों इस देश में? क्या हम इस तरह की सियासत को और इस तरह के राजनेताओं को सहन करते रहेंगे? क्या समय नहीं आ गया कि हम एक होकर के बहुत कड़े अंदाज में, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को प्रत्युत्तर दें? देश का नौजवान खड़ा हो रहा है। अब समय आ गया है कि हम और आप बहुत सख्ती से, बहुत कड़ाई से और कटु से कटु शब्दों में ऐसे राजनेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करें। देश का नौजवान वो कहीं शिफू जी के रूप में और कहीं किसी अन्य स्वरूप में इन लोगों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इस क्रम को, इस सिलसिले को, इस कारवां को हमको और आगे बढ़ाना है। जय हिंद।